तो अब ये बात तो हो गई हमारे विचारों की। अभी तक हमने अपने थिंकिंग के बारे में बात कर ली। अब हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं, यानी थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। उससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताऊं कि विचारों की एक और विशेषता होती है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके का विचार करते हैं। एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं और मेरी दोस्त एक रास्ते से चले आ रहे हैं, सामने से हमारी टीचर आई, ठीक है। तो हमने उन्हें नमस्ते बोला और उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सीधे निकल गई। अब मेरे मन में उसी परिस्थिति को लेकर क्या विचार आ सकता है? इन्होंने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ये क्या मुझे पसंद नहीं करती? मैं शायद अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, ये ज़रूर अब मेरे से नाराज़ हैं। क्या किया मैंने? आज तो मैंने होमवर्क भी किया था। आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं आपके विचार। आपकी दोस्त ने सोचा कोई बात नहीं, बिजी होंगी, कुछ काम में व्यस्त होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम आगे खेलने चलें। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि विचारों की सोचने की पद्धति हर एक की अलग होती है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, जिसे हम थिंकिंग पैटर्न्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। अब देखिए, विचार हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक। तो अब ये बात तो हो गई हमारे विचारों की। अभी तक हमने अपने थिंकिंग के बारे में बात कर ली। अब हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं, यानी थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में। उससे जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताऊं कि विचारों की एक और विशेषता होती है कि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके का विचार करते हैं। एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं और मेरी दोस्त एक रास्ते से चले आ रहे हैं, सामने से हमारी टीचर आई, ठीक है। तो हमने उन्हें नमस्ते बोला और उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सीधे निकल गई। अब मेरे मन में उसी परिस्थिति को लेकर क्या विचार आ सकता है? इन्होंने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ये क्या मुझे पसंद नहीं करती? मैं शायद अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, ये ज़रूर अब मेरे से नाराज़ हैं। क्या किया मैंने? आज तो मैंने होमवर्क भी किया था। आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं आपके विचार। आपकी दोस्त ने सोचा कोई बात नहीं, बिजी होंगी, कुछ काम में व्यस्त होंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो हम आगे खेलने चलें। तो देखा आपने, एक ही परिस्थिति है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि विचारों की सोचने की पद्धति हर एक की अलग होती है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, कोई किसी पद्धति से विचार करता है, जिसे हम थिंकिंग पैटर्न्स कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे बात करते हैं। अब देखिए, विचार हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। मनोविज्ञान में हम सकारात्मक विचार उन्हें कहते हैं जो विचार हमें मदद करते हैं, कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमारी मदद करते हैं। जबकि नकारात्मक विचार वो होते हैं जिनसे हम पैरालाइज हो जाते हैं। जैसे कुछ विचार, मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इससे आप एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ अपने अंदर के अंदर और गढ़ते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। जो विचार आपको इस तरीके से मदद नहीं करते उन्हें हम नकारात्मक विचार कहते हैं। अब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को देखें तो मुझे एक किसान का एक उपजाऊ जमीन, एक उपजाऊ खेत याद आता है। किसान के एक उपजाऊ खेत में वो अनाज बोता है, अनाज के साथ ही वहां पर घास फूस भी उगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान अनाज मेहनत से उगाता है, वो बीज बोता है, उसमें पानी डालता है, उसको जब बड़ा होता है तो उसको खाद देता है, ये सारी चीज़ें किसान करता है। लेकिन घास फूस अपने आप उगती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान उसकी तरफ देखे ना देखे, वो अपने आप उगती रहती है। और अगर किसान को उन अपने अनाज को, अपनी फसल को अगर उसे बचाना है तो उसे ये घास फूस निकाल कर बाहर करना पड़ता है, उसे अपने खेत से उसे बाहर निकालना रहता है। अब हमारा जो मन है वो भी एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। इसमें हमें सकारात्मक सोच बोनी है और नकारात्मक सोच की जो घास फूस है उसे हमें इससे निकाल कर बाहर करना है। तभी हमारी सकारात्मक सोच फलेगी, फूलेगी, हमें अच्छे फल देगी। अब इसमें सिर्फ एक बात हमें और करनी है कि जैसे हमने कहा कि घास फूस को उगने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उग कर आती है। ऐसे ही नकारात्मक सोच हमारे मन में हमेशा रहती है, हमें उसे जागरूकता से अपने मन से बाहर निकालना होता है। तो जब हम सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं तो पहले आइए जाने
सकारात्मक सोच किसे कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द, हमारे खुद के अंदर जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, जब हम उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोच की एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं ना, तो हमें एक आत्मविश्वास आ जाता है। हम में ये विश्वास आ जाता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे हैं और इसके रास्ते में आई हुई कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधा हम आराम से पार कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूँगा, ये आसान है। ये जो वाक्य हैं, ये एक सकारात्मक सोच दर्शाते हैं। अब इसी के साथ देखिए, जब आप खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोचते हैं। याद रखिए, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यानी किसी भी परिस्थिति में सबसे अच्छा संभव परिणाम रियलिस्टिक होती है। ऑप्टिमिज्म जो रहता है वो बहुत रियलिस्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे क्रिकेट की मैच चल रही है, लास्ट बॉल के ऊपर हम कहेंगे कि अभी तो 20 रन बचे हुए हैं, अरे नहीं कुछ नहीं, इंडिया जीत जाएगा। ये ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। उस स्थिति में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है, उसकी तरफ हम जब ध्यान देते हैं, उसे कहते हैं आशावाद।